नमस्कार, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल लेटेस्ट अपडेट में। और आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी को समझना भी है आज के वीडियो को देखकर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाएगी। क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक ही कुछ इस प्रकार है और एक सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है जो मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ और आपको बताने जा रही हूँ, और हर किसी को अवेयर होना चाहिए। दोस्तों, ये घटना है एक गुड़गांव के मेदांता अस्पताल की, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 38 में है। काफ़ी माना हुआ अस्पताल है और ये कहानी है एक एयर होस्टेस की जिसकी उम्र 46 वर्षीय है। वो एयर होस्टेस हैं और आखिरकार उनके साथ क्या हुआ सुनिए। तकरीबन 800 सीसीटीवी खंगाल कर फिर जाकर पकड़ा पुलिस ने रेप का आरोपी। गुड़गांव में आई एयर होस्टेस के साथ हुई थी ये वारदात। और ये वारदात कैसे हुई, किसने की, पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। आरोपी नाप लेने के बहाने आया था और कहाँ पे आया था? आईसीयू वार्ड में, जहाँ पर कि किसी का भी यानी कि किसी भी परिवार के सदस्य का भी आना और जाना एक टाइम के माध्यम से एक लिमिट के अकॉर्डिंग होता है। कोई भी आईसीयू वार्ड में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं रह सकता, कोई डॉक्टर नहीं रह सकता। तो आखिर ये रेप की घटना कैसे अंजाम दी गई? जो ये युवती थी, ये वेस्ट बंगाल की युवती थी। मैं इनका नाम आपको नहीं बताऊंगी, इनकी उम्र मैं बता देती हूँ आपको। तकरीबन 46 वर्षीय ये महिला थी और ये गुड़गांव में ट्रेनिंग के लिए आई थी। और इनकी अचानक तबीयत कैसे बिगड़ी? इनकी ट्रेनिंग एक स्विमिंग पूल में करते वक्त ये पानी में डूब गई थी और पानी में डूबने की वजह से इनकी बॉडी के अंदर जो है पानी की मात्रा अत्यधिक चली गई थी, जिससे कि इनको बहुत इमरजेंसी में, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ही जो गुड़गांव का सेक्टर 38 का ये अस्पताल था, मेदांता अस्पताल, वहाँ पर इनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। और फिर जाके इनके साथ ये घटना घटी। जब ये अस्पताल से डिस्चार्ज हुई उसके बाद इन्होंने अपने पति को, अपने हस्बैंड को इन्होंने घटना बताई कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने महसूस भी किया और ये रियल है, मेरे साथ रेप हुआ है और बार बार मुझे गलत तरीके से छुआ गया है, मेरी बॉडी को गलत तरीके से हाथ लगाया गया है। फिर इनके हस्बैंड ने कहा, आखिर ऐसा तुम कैसे श्योर हो? कह रहे नहीं, मेरे जो मुंह पे जो है ऑक्सीजन का वाइब्रेट लगा हुआ था, पाइपें लगी हुई थी और मेरे हाथ और पैरों की मूवमेंट इतनी नहीं थी, बट मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और वो बार बार हो रहा है। आखिर ये किसने किया? आईसीयू में जो टेक्नीशियन था, इस कार्य को अंजाम उस व्यक्ति ने दिया और वो किसी न किसी बहाने से उस लेडी के पास जाता, क्योंकि उसको उसकी स्थिति के बारे में अच्छे तरीके से पता था कि उसकी स्थिति, देखिए आईसीयू वार्ड में जो भी पेशेंट, जो भी मरीज जाता है तो वाकई में उसकी स्थिति गंभीर होती है या फिर उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनको हमें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा, वहाँ रखना पड़ेगा। और ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी अस्पताल हो, छोटा हो या फिर बड़ा ही क्यों ना हो, आईसीयू वार्ड में किसी का भी बार बार आना अलाउ नहीं होता। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य का भी बार बार आना अलाउ नहीं होता। यहाँ तक कि परिवार का कोई सदस्य रात को भी अपने पेशेंट के पास नहीं रुक सकता। ये स्ट्रिक्टली है और ये आगे से भी रूल है काफ़ी अस्पतालों का, हर अस्पतालों का मैं कहूँगी। फिर ये घटना उस 46 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ कैसे घटी? ये इसलिए घट गई क्योंकि आईसीयू वार्ड का जो टेक्नीशियन था, यह उस व्यक्ति ने किया। और यह व्यक्ति बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला लड़का था, जो काफ़ी पुराने समय से मेदांता हॉस्पिटल में टेक्नीशियन बॉय का काम कर रहा था। उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आखिर हम और आप कौन सी जगह सेफ हैं? जाहिर सी बात है, अगर कोई बीमार होगा तो उसको अस्पताल जाना ही होगा, चाहे वह सरकारी अस्पताल में जाए, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में ही क्यों ना जाए। आखिर अब हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं?
किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं इलाज के लिए और कहाँ नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप सभी के सामने इसलिए लेके आई हूँ कि आप लोग अवेयर हो जाए, थोड़ा सतर्क हो जाए। देखिए कि इस दुनिया में कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, कलयुग आने वाला नहीं है, कलयुग ऑलरेडी आ चुका है। तरह तरह की घटनाएं आप सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टा के माध्यम से तरह तरह की घटनाएं आप देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। तो उस पे अमल करिए, समझिए, लोगों को सतर्क करिए और आप भी सतर्क हो जाइए कि कुछ इस प्रकार की घटना किसी आपके नियर और डियर वन के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपने इस दिमाग को खोलिए कि कभी भी किसी किसी व्यक्ति पे, किसी प्रशासन पे, चाहे अस्पताल हो, कॉलेज हो, कोई सी भी ऐसी जगह हो, वहाँ पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। अपने दिमाग को खोल के रखना है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं, कोई आपके घर का सदस्य है, ऐसी घटना लोगों के बीच में आई है, उभर कर आई है, और इस घटना को लोग सुन के भी लोगों का कहना है कि हमारी रूह कांप रही है कि क्या अस्पताल में भी कोई सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां एक महिला सुरक्षित है? आज के समय में महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, अगर हम एक सच्चाई की बात करें तो। और समय बहुत खराब चल रहा है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, थोड़ा अवेयर हो जाइए। और इसीलिए मैं आपके सामने लाई कि पुलिस को भी इतना समय लगा और तकरीबन पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल दिया इस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। कहीं से कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं आईसीयू वार्ड में बहुत ही रेयर होता है कि कैमरा कहीं पर होता है। पर कुछ ऐसे प्रूफ हाथ लगे पुलिस के जिससे कि वह व्यक्ति पकड़ा गया। यहाँ तक कि डॉक्टरों पर भी शक हुआ और अस्पताल के स्टाफ पर भी शक किया गया, क्योंकि ये घटना कुछ इस प्रकार की थी। तो अब आप भी थोड़ा सतर्क हो जाएं। किसी अस्पताल में अगर आप अपना इलाज कराने जाते हैं और वहां आपको एडमिट होना पड़ता है और वो होता है एक आईसीयू का वार्ड, थोड़ा सतर्क रहिए और समझिए इन चीज़ों को कि ये घटना, इस प्रकार की घटना हो सकता है आने वाले समय में किसी के साथ भी हो जाए। पर मैं तो ईश्वर से यही कहूँगी कि ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए, जो कि उस एक एयर होस्टेस के साथ हुई, जो गुड़गावा में एक ट्रेनिंग के लिए आई थी और स्विमिंग पूल में उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, जिसमें कि वो पानी में डूब गई और उसकी बॉडी में जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, जिससे कि उसकी सडनली अचानक ही तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और उसको तुरंत वहाँ के सेक्टर 38 गुड़गावा के मेदांता अस्पताल में उसका एडमिट कराया गया और वहाँ उस युवती के साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटी। अर्थात मेरा समझाने का यह तात्पर्य है कि आप भी अवेयर हो जाइए और कुछ इस तरह की सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी, डेली के अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। आप मुझे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा। फिर से एक नई वीडियो में, एक नई कहानी में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कल फिर मिलने आऊँगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।